वैसे अभ्यर्थी ध्यान देंगे जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, उन लोगों का आज नोटिफिकेशन आया है, बिहार दरोगा की बहाली आ गई है। तो आइए हम आज लोग बहाली के ही बारे में बात करने वाले हैं। क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, क्या फिजिकल रहना चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है, कितना उम्र होना चाहिए। तो आइए इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे जो वेतनमान मिलने वाला है वो लेवल 6 का है आप लोगों का, और उसके बाद पोस्ट जो है वो 1275 पोस्ट है। उसके बाद ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया जो है वो 5/10/2023 से प्रारंभ होगी, मतलब 5 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है। नोटिफिकेशन आज आ गया है, लेकिन 5 तारीख से भराएगी, फॉर्म को भरना है। एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मतलब एक अभ्यर्थी जो है वो एक ही आवेदन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आवेदन जो है ऑनलाइन करना है। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते जाएं, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। इंडियन होना अनिवार्य है आवेदन के लिए। पात्रता में जो आप लोग हैं वो इंडियन होना अनिवार्य है। उसके बाद तो इंडियन तो है ही। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, मतलब कितना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएट आपको होना चाहिए 1/8/2023 के पहले। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपका रिजल्ट 1/8/2023 से पहले ग्रेजुएशन का रिलीज हो जाना चाहिए। रिजल्ट रिलीज हो गया होगा तो ही आप भर सकते हैं। यदि इसके बाद आपका रिजल्ट आया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। उम्र सीमा की बात कर लें तो 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, मतलब 1/8/2023 तक ही एज काउंट किया जाएगा। 1/8/2023 तक आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए। 20 साल कम से कम उम्र आपको होना ही चाहिए 1/8/2023 को। अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। आप सामान्य कोटि से हैं, जनरल से हैं, तो आपका मैक्सिमम एज जो है वो 37 वर्ष होना चाहिए। 1/8/2023 को लेकर चलना है। इस दिन 37 वर्ष मैक्सिमम एज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा यदि है आपका तो आप एलिजिबल नहीं है, आपका एज खत्म हो चुका है। महिलाओं के लिए न्यूनतम मतलब सेम है सभी के लिए, महिला हो या पुरुष हो, लेकिन अधिकतम उम्र जो महिला के लिए है वो 40 वर्ष का दिया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, अधिकतम वर्ष 40 वर्ष। पिछड़ा और अति पिछड़ा जो है उनका पुरुष और महिला दोनों के लिए उम्र 40 वर्ष है मैक्सिमम, और 20 वर्ष मिनिमम है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुषों एवं महिलाओं का थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम थर्ड जेंडर के जो महिलाएं हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, तो उनको 42 वर्ष दिया गया है। 42 वर्ष भी उम्र है तो चलेगा, उनका भर सकते हैं वो। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उत्तर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के ये सब दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। मतलब जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर या फिर मार्कशीट पर जो नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो उसी पर आपका गणना किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ को माना जाएगा, उसी को, आधार कार्ड वाला नहीं। अभ्यर्थियों का शारीरिक मानदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है। यदि आप खूब लंबा हैं या फिर सीना बहुत चौड़ा है तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, या फिर खूब वजन है आपका 200 किलो के हैं तो उसका वो नंबर नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ऊंचाई, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 वर्ष, 165 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब देखिए, विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब जो इतना दिया हुआ है, जैसे 165 सेंटीमीटर हाइट, यदि उतना नहीं है किसी का तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे, उनको नहीं माना जाएगा। ना नंबर भी दिया जाएगा, लेकिन यदि इतना भी नहीं है उनका तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए लंबाई जो है वो 165, जनरल का लंबाई 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है।
सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है, न्यूनतम में सब है। उसके बाद 155 सेंटीमीटर जिस भी महिला को है तो भर सकते हैं, फॉर्म भर सकती हैं। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए। अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए बिना फुलाए। उसके बाद फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि यदि आप जितना भी है उससे 81 तो मिनिमम आपका होना चाहिए बिना फुलाए, उससे ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। उसको बाद फुलाने के बाद यदि आपका जितना है छाती, उसके बाद आप फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए कम से कम। मतलब जिसका 81 है तो उसको 86 होना चाहिए। उसके आगे देखते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, मतलब 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम इनका भी 5 फूलना चाहिए। और इनका जो छाती का दिया हुआ है न्यूनतम तो 79 सेंटीमीटर दिया हुआ है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम रखा गया है। 48 किलोग्राम मिनिमम वेट है। यदि आप इससे कम है तो इसमें भी आपको रिजेक्ट होने का चांस बनता है। किन्नर, कोरी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। मतलब जो महिला अभ्यर्थी हैं, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, कोठी, किन्नर, इन सब का अत्यंत पिछड़ा जाति के जो महिलाएं हैं उनके बराबर किए जाएंगे, मापदंड होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति की मतलब क्या, कैसे कैसे एग्जाम होगा, पैटर्न क्या है, तो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा फर्स्ट में देखते हैं। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत अभ्यर्थियों की संविदा की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे, मतलब जो सही से भरेगा उनको एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, फर्स्ट परीक्षा जो होगा उसका नाम प्रारंभिक परीक्षा है, वो 200 अंकों का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। उसके बाद देखते हैं उक्त पत्र में समान ज्ञान एवं सामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30% से कम अंक वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर देंगे। मतलब मिनिमम 30% मार्क्स आना ही चाहिए। यदि नहीं आता है तो आपको मुख्य परीक्षा में, मतलब मेंस एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर व्यक्तियों के 20 गुना, मतलब जितना भी वैकेंसी है 1275, इसका 20 गुना अभ्यर्थी को मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। उसके बाद द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का समान हिंदी व 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। मतलब जो सेकेंड फेज है, मतलब मेंस एग्जाम, जो प्रीलिम्स पास करके मेंस में जाएंगे, उनमें जो फर्स्ट पेपर होगा, मेंस में 2 पेपर है, एक फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें हिंदी का होगा, वो 200 नंबर का होगा, 100 अंक होंगे, लेकिन उसमें मिनिमम 30% अंक लाना अनिवार्य है। हिंदी में 30% अंक आना ही चाहिए उन्हें। यदि आपको हिंदी में कोई नहीं पास कर पाता है, 30% अंक नहीं ला पाता है, तो उसको तो आयोग घोषित कर दिया जाएगा। सेकेंड एग्ज़ाम देगा लेकिन उसका मेरिट में नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि फेल हो गया वो फर्स्ट परीक्षा में, प्रथम पेपर, फर्स्ट पेपर में। द्वितीय पत्र समान ज्ञान, समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक ये भी 200 मार्क्स का होगा। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा जो होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब 0.2 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मतलब एक आयोग के पास रहेगा और एक चलता रहेगा कॉपी चेक करने में। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर एग्जाम के 6 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, मतलब मेंस में 6 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा फिजिकल के लिए। उसके बाद तृतीय में निम्नांकित शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। मतलब ये जो शारीरिक दस्ता परीक्षा है इसमें सफल होना अनिवार्य है, इसका कोई नंबर नहीं मिलता है। दौड़ जो है 1.6 किलोमीटर है। समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड। 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर आपको दौड़ करना है, पुरुष के लिए है ये। यदि इससे ज़्यादा समय लगा देते हैं तो आप फेल हो गए। सभी कोटि की महिलाओं के लिए, जितने भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनको 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। इससे अधिक समय ले लेते हैं तो आपको
रद्द किया जाएगा, आप फेल हो गए हैं यहाँ पर। ऊंची कूद में न्यूनतम 4 फीट सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 4 फीट आपको फानना है। उसके बाद यदि 4 फीट से कम कूदते हैं आप तो आपको फेल कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट, जितने भी कैटेगरी के महिला हैं उनको न्यूनतम 3 फीट कम से कम फानना है। यदि 3 फीट से कम आप कूदते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। लंबी कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो लॉन्ग कूद है तो उसको लंबी कूद है तो उसको न्यूनतम 12 फीट है, 12 फीट आपको कूदना पड़ेगा। यदि इससे कम कूदते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए है 9 फीट, 9 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, ये तो पहले ही बोले। गोला फेंक सभी कोटि के पुरुषों के लिए गोला फेंकना है तो उसमें 16 पाउंड का गोला होगा, उसको 16 फीट फेंकना है। यदि इससे कम फेंकते हैं तो आप लोग फेल कर दिया जाएगा। 12 पाउंड का गोला महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है, पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला है। 12 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना है, 10 फीट आप महिलाओं के को फेंकना है। यदि इससे कम फेंकते हैं तो उनको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये सब प्रमाण पत्र के बारे में दिया हुआ है, विधा सूची एवं व्यक्ति के अनुशंसा। ठीक है, ये पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, कितना कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण में 35% दिया हुआ है, 37 आरक्षण। यहाँ पे देखते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 275 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 275, अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238, पिछड़ा वर्ग के लिए 107, पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिए 82, अनारक्षित के लिए जनरल के लिए 441 और आर्थिक रूप से कमजोर CWS जो हैं उनको 111, ट्रांसजेंडर के लिए 5, योग 1275 टोटल हो जाते हैं। उसके बाद इधर दिया हुआ है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, महिलाओं के लिए प्रावधान है। उसके आगे चलते हैं। कट ऑफ तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनर्हता एवं बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र जो भी एलिजिबिलिटी है वो 1 अगस्त 2023 पर निर्धारित किया जाएगा, पहले ही हम बोल चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 5 अक्टूबर से फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 700 रुपया लगेगा किनको, किसी भी कोटि वर्ग के महिला, पुरुष या थर्ड जेंडर हो के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 700 रुपये तथा बिहार राज्य के बाहर अभ्यर्थी कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उनको 700 रुपया देना है। अच्छा, बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष, महिला, राज्य के मूल निवासी सभी कोटि वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 400 रुपया है। मतलब यहाँ पर देखिए डिटेल में समझ लीजिए। बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला, पुरुष, थर्ड जेंडर हो के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 700 रुपया है। मतलब 700 रुपया है इन लोगों का, बाहर वालों जितने भी हैं उन सभी लोगों को, और पुरुष के लिए भी है, जनरल वाले के लिए। और उसके बाद बिहार राज्य के मुख्य निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष, महिला, राज्य के मूल निवासी सभी कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं महिला जितने भी हैं उनको 400 रुपया देना है, सीधी बात। पैसा जो है नेट बैंकिंग से करिए, डेबिट कार्ड से करिए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड से करिए, रुपये से कीजिए, ये सबसे मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। 2-4 आवेदन नहीं भरना है, एक व्यक्ति को एक ही आवेदन करना है। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर सही देना है और ईमेल आईडी, ये सब बाद में लिया हुआ है। चलिए
आवेदन 2 भागों में भरा जाएगा, इसमें बताया गया है। यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है, यदि रजिस्ट्रेशन आप गलत कुछ डाल दिए उसमें, तो उसमें एडिट आप नहीं कर पाइएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना होगा। उसके बाद चलिए, ये सब मेन काम हो गया। चलिए वही सब है, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।